सर। और उसके बाद हमारे जो कैंडिडेट हैं तीनों विधानसभा क्षेत्र के, लिट्टीपाड़ा में हम जो बचे हैं अभ्यर्थी हैं वो है 9, पाकुड़ 5 में बचे हैं 16, 6 में बचे हैं 15। यानी कि हमारे लिट्टीपाड़ा में 1 BU, पाकुड़ में 2 BU और महेशपुर में 1 BU का इस्तेमाल होगा पूरे चुनावी प्रक्रिया में। हमारे ऑब्जर्वर्स टोटल पूरे जिले में 5 आए हैं। आम सूचना के माध्यम से भी जानकारी दी जा चुकी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से कि लिट्टीपाड़ा के लिए हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर सर हैं वो हैं श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला सर, पाकुड़ के लिए हैं श्री युगल किशोर पंत सर और महेशपुर के लिए हैं श्री ए सन्मुगा सुंदरम सर। इसके अलावा एक तीनों विधानसभा मिलाकर एक पुलिस ऑब्जर्वर सर हैं वो हैं श्री के सत्यनारायण सर और एक व्यय प्रेक्षक हैं यानी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर वो हैं श्री संजय नरगस सर। हमारे यहाँ आज से वोटर पर्ची यानी VIS का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है। वोटर पर्ची अगले 1 हफ्ते तक बांटी जाएगी और BLOs के माध्यम से बांटी जाएगी। तो आप सबके माध्यम से सभी जितने भी हमारे वोटर्स हैं जिले के उनसे अनुरोध होगा कि अगर आपको किसी भी हाल में वोटर पर्ची नहीं प्राप्त होती 1 हफ्ते के अंदर 1950 के माध्यम से इसको हम लोगों तक लाएं। हमारे किसी भी ARO तक भी आप अपनी बात रख सकते हैं। हम लोगों का पोस्टल बैलेट का अगर काउंट करें हम लोग तो हमारे यहाँ 223 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए चुना है। होम वोटिंग यानी 85+ और PWD मतदाता दोनों के लिए था। तो हम लोगों ने जो सर्वे कराया उसमें 223 लोगों ने ऑप्ट किया। नोटिफिकेशन के 5 दिन तक ये ऑप्ट करना था और उसके लिए हम लोगों ने कुल 9 टीम कार्मिक कोषांग ने बनाए हैं जो 10 और 11 नवंबर और जो छूट जाएंगी उनका फिर से 16 नवंबर को घर घर जाकर वोटिंग कराएगी, होम वोटिंग। उस टीम में एक माइक्रो ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। बिल्कुल जो SOP फॉलो हुआ था लोकसभा में, सिमिलरली हम लोग विधानसभा में भी हर एक घर जो आइडेंटिफाइड है वहाँ पे पोलिंग करवाएंगे, होम वोटिंग। आवश्यक सेवा यानी एसेंशियल सर्विसेज में 294, एसेंशियल सर्विसेज यानी जो लोग एम्बुलेंस सेवा हो गया या हमारा हॉस्पिटल हो गया या अग्निशमन, आप लोग हो गए, मीडिया के साथीगण हो गए, तो जितने भी 16 सेवाएं हैं उसमें से जो हमारे यहाँ हैं उसमें से 294 मतदाताओं के लिए 8 से 10 नवंबर और फिर से 14 से 16 नवंबर तक जो कलेक्ट्रेट का वेटिंग हॉल है यानी सामने वाला उसी में वोटिंग कराया जाएगा। निर्वाचन से जो जुड़े हुए हमारे मतदाता हैं बेसिकली जो हमारे प्रिजाइडिंग P0, P1, P2, P3, डबल P2 या वीमेन जो हमारी जो पोलिंग पार्टी है, इसके अलावा जो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, सेक्टर ऑफिसर हैं, FST, SST, सभी अन्य जो भी जितने सेल्स में लोग हैं, विनिंग ऑफिसर्स जितने भी हैं उनका जो वोटिंग है वो कुल 4 केंद्र में होगा। इसमें पुलिस भी इम्पोर्टेंट है तो इसलिए चूंकि पुलिस की संख्या बहुत अधिक है, होमगार्ड पुलिस, तो एक तो हम लोग पुलिस लाइन में कंटिन्यूअस कराएंगे और तीनों जगह पे जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, धनुष पूजा, पाकुड़ राज +2 और पाकुड़ पॉलिटेक्निक, तो तीनों जगहों पर मतलब चारों जगहों पे 4 सेंटर्स एक्टिवेट किए जाएंगे जिसमें 3 विधानसभा के और 1 सेंटर रहेगा जो बाहर के वोटर्स हैं उनको वोट देने के लिए। लोकसभा में 1 सेंटर रहता था हमारा, 1 सेंटर बाहर रहता। विधानसभा चूंकि 3 है तो 4 सेंटर रहेगा। पहले चरण का वोटिंग चूंकि 13 तारीख को होना है तो उस चरण की जो पोस्टल बैलेट है वो 12 तारीख तक ही ली जाएगी। तो स्टार्टिंग में हम लोग चरण 1 का शुरू कर रहे हैं जो 5 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा और फिर जो हमारा ट्रेनिंग है 10 नवंबर से सेकेंड ट्रेनिंग, उसके साथ कंकरेंट हमारा जो पोस्टल बैलेट वोटिंग है वो चालू हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग रूम है हम लोगों का वो बाजार समिति में बनाया जा रहा है। हमारा डिस्पैच और रिसीविंग दोनों काउंटिंग सभी प्रक्रिया बाजार समिति से ही कराई जाएगी। स्ट्रॉन्ग रूम लगभग तैयार है। सेकेंड रैंडमाइजेशन ऑफ EVM से पहले हम लोग एक्स्ट्रा रिक्विजिशन VUs का मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन भी अभी पूर्ण किया था और उसके बाद FLC इत्यादि कराकर अभी वेयर हाउस में ही फर्स्ट रैंडमाइज्ड लॉट रखा हुआ है। क्योंकि पाकुड़ में 16 अभ्यर्थी हैं तो हमें 1 एक्स्ट्रा VU की आवश्यकता पाकुड़ में पड़ेगी। सेकेंड रैंडमाइजेशन होने के बाद सारे VUs को और सारे EVMs को हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर देंगे। जो हमारे 120% पर जो रैंडमाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी उसमें 1014 पोलिंग स्टेशन के हिसाब से 1215 VU चाहिए था। हम लोगों के पास 1238 था, सफिशिएंट था अब तक। कंट्रोल यूनिट 1215 चाहिए था, 1295 हुआ है सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन को जोड़कर। वीवीपैट 1357 चाहिए था, 1371 हुआ है। तो अब तक हम लोगों ने इसमें कम्प्लीटली
प्रॉपर्ली हम लोगों ने एसओपी के हिसाब से इसको वेयर हाउस में रखा है। वंस वी गेट द एक्स्ट्रा बीयू वी विल डू द सेकंड रैंडमाइजेशन और सारे फिर ईवीएम्स को हम शिफ्ट करके वहीं पर कमीशनिंग करेंगे जो कि बाजार समिति है। पहली रैंडमाइजेशन 25 तारीख को हुई थी और सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन 30 तारीख को हुई थी। ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए अभी 36 ईवीएम्स यूज किए जा रहे हैं, 36 बीयू, 36 सीयू, 36 वीवीपैट। जब्ती और मुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो टोटल मिला के कैश का जो सीजर है वो 56.42 लाख है। लिकर हमारा 3,390 लीटर्स, ड्रग्स नार्कोटिक्स में 0.29 लाख, फ्रीबीज एंड अदर आइटम्स में 513 लाख है। ओवरऑल सीजर जो है हमारा 5.73 सीआर है। और जो जब्ती राशि है उसको मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस की जा रही है। डीडीसी साहब, ट्रेजरी ऑफिसर और जो नोडल हैं नरेश चंद्र जी, उनके तीनों मिलकर अब तक 23,32,210 रुपए जो कैश की सीजर हुई थी उसमें से रिलीज भी किए जा चुके हैं प्रॉपर ऑर्डर्स के साथ। 1950 से उसमें अब तक जब से नोटिफिकेशन है 48 हमारे कॉल्स आ चुके हैं या मीटिंग्स हो चुकी है। और सुविधा ऐप में अब तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट आवेदन जो प्राप्त हो रहे हैं उसमें 105 प्राप्त हुए थे, जिसमें 85 निष्पादित है और बाकी की प्रक्रिया थी। मैन पावर की बात करें जो फाइनल है तो हमारे यहाँ मैन पावर जो था वो ओवरऑल इस जिले में आपको पता ही है इनसफिशिएंट है। तो हम लोगों ने मैन पावर की डिमांड की थी और सीओ ऑफिस के द्वारा हमें मैन पावर चतरा जिले से 1503 कर्मी दिए जा रहे हैं। इसका ब्रेकअप भी है, प्रिजाइडिंग 70, P1 70, P2 673, P3 690। इनका जो ट्रेनिंग है ऑलरेडी हमारे मैन पावर का हम लोगों ने पहला ट्रेनिंग दे दिया है और महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने एक विशेष ट्रेनिंग दिया। दूसरा प्रशिक्षण 10 से 12 तारीख तक और तीसरा प्रशिक्षण 14, 15, 16 को किया जाएगा। 1200 से अधिक मतदाता वाले 56 मतदान केंद्र है जिसमें अतिरिक्त P2 दिए जाएंगे इस बार जो हम लोग गाइडलाइंस आया है। और 54 ऐसे मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं जो कि वीमेन सेंट्रिक होंगे, जो कि महिलाओं के द्वारा मैंड होंगे। यानी 54 ऐसे बूथ होंगे जिसमें महिला पूरी पोलिंग पार्टी होगी। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि उसमें जो पुलिस का भी जो हमें सपोर्ट मिले उसमें हम लोग को पूर्णतः वो महिला बूथ हम लोग डिक्लेयर कर सकें। नहीं, हमारे यहाँ हेली ड्रॉपिंग के ऐसे कोई केसेस नहीं है। हाउएवर हम लोगों ने हेलीपैड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को भी निकाल के रखा है ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है तो जो अप्रूव्ड हेलीपैड्स हैं उसी को हम लोग अनुमति दे सकते हैं। कहीं रात में पोलिंग पार्टी कहीं रुकेगी सर पिछले बार इस पर या सब P-1 ही रहेगी। पोलिंग पार्टी विल बी ऑलवेज डिस्पैच। 20 को हमारे यहाँ चुनाव है तो 19 को पोलिंग पार्टी को हम रवाना कर देंगे। नहीं सर, कभी पिछले बार ये हुआ था कि डोनर ट्रीटमेंट ठहराया गया था रात को या कहीं और, तो इस बार क्या उस तरह का प्रावधान रखा गया है? सॉरी, किनका सवाल है? मेरा ठीक है, वोटिंग हो गई और ईवीएम को लाना है तो कई जगह क्रिटिकल एरिया को देखते हुए रात से एक जगह बना के वहाँ ठहरा दिया। नहीं, यहाँ ना यहाँ ना कोई भी कुछ P-2 नहीं है और P+1 नहीं है। उसका मतलब होता है P+1 ये रिसीविंग, हमारा सभी P रिसीविंग है। यानी कि जिस समय हमारा वोट समाप्त हो जाएगा उसी दिन सारे पोलिंग पार्टी को लोग यहाँ बुला लेंगे। सर क्रिटिकल होती है। इसके अलावा 56 पर्दानशील मतदान केंद्र भी होंगे जिसमें P2 और P3 महिला कर्मियों को लगाया जाएगा। और सभी विधानसभा में यानी तीनों में एक एक यूनिक बूथ का भी निर्माण किया जाता है। पहले कुछ बूथ 5 बूथ शैडो थे, लेकिन अभी गोपी का अंदर में 2 मतदान केंद्र 234 और 250 शैडो रहे हैं, उसको भी हम लोग जाके देखने वाले हैं। और बाकी जो भी टाइमलाइंस हैं उससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले हम लोग जो भी कार्य हैं उसमें निष्पादित कर सकें। सिंबल अलॉटमेंट का डिटेल्स आपको कम्प्लीटली बता दिया जाएगा, किसको कौन कितने सिंबल मिले किस विधानसभा में। और इसके बाद अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसको देख लेते हैं। सर, मतदान के ठीक 2 दिन पहले जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है उसके बाद गांव में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है और बहुत ज़्यादा बाइक से लोग चलते हैं, उसके लिए प्रशासन की क्या योजना है कि उन लोगों को कैसे रोका जाए? और अगर किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है जो कि इसी के नियम के खिलाफ है, उसको रोकने की क्या योजना है? देखिए, चुनाव आयोग का स्पष्ट गाइडलाइन से लास्ट 72 आवर्स को लेकर एसओपी जो है लास्ट 72 लास्ट 48 आवर्स, तो जो भी एसओपी में है उसको हम अक्षरशः उसका हम पालन करेंगे। और अगर ऐसी घटनाएं आती हैं जिससे चुनाव आयोग के द्वारा बताए गए एसओपी या गाइडलाइंस को उल्लंघन होता है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। सर कहीं
सोशल मीडिया में सर कुछ आपत्तिजनक अब तक कितने ये हुई है सर कार्रवाई हुई? एमसी कोषांग के द्वारा सभी सोशल मीडिया को पर डे जांच किया जा रहा है और अभी तक ऐसा कोई आपत्तिजनक ये नहीं आया जिसको रिपोर्ट कर सके। कुछ भी आता है तो भी रिपोर्ट। इससे पहले सर जानकारी दी गई थी कि 402 लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। एनएसएस 126 में अभी तक 450 लोगों पे 126 की धारा और 129 में 6 लोगों पे 6+ लोगों पे की जा चुकी है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स होता है जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे भी। आंकड़ा है और उसमें जो उनको फॉर्मेट में छुपाना होता है वो भी आपको आर ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। सर यूनिक मतदान केंद्र बोल रहे हैं सर, वो क्या है? यूनिक बूथ थीम बूथ जो होता है उसमें या तो पीवीटीजी की संख्या बहुत अधिक है वहाँ पे पीवीटीजी सेंट्रिक बूथ बनाया जाएगा, या हम लोग कहीं अगर लेप्रोसी इत्यादि का रहता है तो उस तरह का बूथ रहता है जिसमें हम लोग यूनिक आइडेंटिफाई करके थीम अप्रूव कराकर सी ऑफिस को करवाते हैं। सर कई जगह देखा मिल रही है, हम लोग अपनी टीम्स को भेजकर निरंतर छापेमारी करा रहे हैं और आपसे भी आग्रह होगा कि इस तरह का अगर कोई आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलता है लेट अस नो, वी विल मेक श्योर दैट व्हाटएवर गाइडलाइंस आर देयर वी 100% कंप्लाई विद दैट। कंप्लेंट्स आए जिसमें से 11 को ड्रॉप कर दिया गया और 3 को जो करेक्ट फाउंड किया गया तो उस पर फिर हमारी टीम एफएसटी ने उसमें जो भी नेसेसरी एक्शन थे उसको लिया।